प्रधानमंत्री मोदी जी का विदेश में दौरा था, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात हुई। क्या प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उस मुद्दे पर भी बातचीत हुई होगी जो भारत के तमाम लोगों को वहां पर घुसपैठिया बता करके इंडिया वापस भेजा गया? मतलब मेन बात है, ये एक ऐसी चीज़ है जो मतलब शायद पहले हमने कभी नहीं देखी। देखिए, इमिग्रेंट्स जो हैं, जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनको हर का मतलब कंट्री का अपना रूल होता है, जो उनका भी रूल है, उन्होंने उसको भेजा। और देखिए, मैं ये कुछ भी कहने के पहले मैं ये कहूँगी कि जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनका हम किसी भी तरह से, मैं ना मेरी पार्टी उसका फेवर करते हैं, है ना। बट देखिए, जो ये चीज़ हुई, मतलब जिस तरह से उनको भेजा गया, दैट वाज समथिंग वेरी, मतलब बहुत दुखद घटना हुई कि जिस तरह से उनको हैंडकफ करके उनके हाथों पाँव में बेड़ियाँ बांध के उनको भेजा गया। तो मतलब एक ऐसी चीज़ थी जिसको सभी ने, मतलब कोई भी कंडम करेगा। दिस वाज अ मैटर ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्चुअली। किसी को भी इस तरह से बेइज्जत करके भेजना। एंड उनको देखिए, इतने घंटों की फ़्लाइट थी जिसमें कि उनको वॉशरूम जाना भी नहीं अलाउ, उनको खाने को भी नहीं मिला। तो देखिए, जो भी, मैं तो ये कहूँगी, कोई भी जो इमिग्रेंट्स होते हैं वो मतलब बाय देयर ओन चॉइस नहीं होते हैं। कभी किसी कोई मजबूरी होती है या कभी किसी गलत हाथों में पड़ जाते हैं, कई बार उनको लोग धोखा दे के ले जाते हैं। तो वो सैकड़ों रीज़न होते हैं, उस पर मैं बाद में आऊँगी। पर देखिए, जहाँ तक ये बात है कि जैसे आप देखिए, छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, लाइक कोलंबिया है ना, उन्होंने अपना जहाज़, मतलब एक अपने लोगों के लिए उन्होंने यूएस प्रेसिडेंट को बात करी कि हम अपना जहाज़ वहाँ पर भेजेंगे, आप उनको उसमें भेजिए, आपको मिलिट्री क्राफ्ट में भेजने की ज़रूरत नहीं है, सिविलियन के जो प्लेन्स हैं उसमें हम भेजेंगे, उसमें आप भेजिए। तो उन्होंने उनको सुन लिया और उनको, मतलब एक, जिसको कहते हैं ना, एक इज्जतदार ढंग से उनको वापस लाया गया। पर जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम लोग को भी ये एक्सपेक्टेशन था कि बिकॉज वो कहते हैं कि ट्रंप उनके बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, एंड मतलब हमेशा ही उन्होंने हाउडी ट्रंप एंड ट्रंप को जिताओ काइंड ऑफ थिंग्स उन्होंने करी हैं हमेशा। तो सबको ही ऐसा इम्प्रेशन था कि बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो वो अपने ज़रूर बात करेंगे इस बात के लिए। पर देखिए, दूसरी फ़्लाइट भी आ गई, तीसरी फ़्लाइट भी आ गई। अब कि ह्यूमन राइट्स के वैसे भी कम से कम उनसे ये पूछा जा सकता था कि इस तरह से क्यों उनको भेजा जा रहा है ना। जो कि बात है, पहले भी लोग आए हैं, गए हैं, पहले भी लोग डिपोर्ट हुए हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। पर जिस तरह से उनको भेजा गया उस पर हमको ऑब्जेक्शन था और हमें उम्मीद थी कि अगली फ़्लाइट्स में ऐसा नहीं होगा। और तो मीडिया ने भी इस बात को कोई ज़्यादा उठाया नहीं है। और पर देखिए, जो गुजराती लोग हैं, जो गुजरात के भी काफ़ी लोग थे उसमें, उनको जहाँ तक वो लोग किसी को कोई इंटरव्यूज़ नहीं दे रहे हैं, उनको एकदम छिपा दिया गया है कि कोई मीडिया से बात ना करें। तो ये सब चीज़ें तो ही हैं। और देखिए, बाकी जो लोग आए हैं, जैसे कि अभी एक दूसरी जो फ्लाइट आई थी उसमें उन्होंने ये इशू भी रेज़ किया कि जो सिख लोग थे उसमें दो, उनके टर्बन उतार दिए गए। तो मतलब दे केम विदाउट अ टर्बन, जब वो उतरे तो उनको, उसके बाद उनको किसी ने दिया जो भी है पट्टा वट्टा, तो उन्होंने लगाया। तो ये भी एक इशू था जिसको कि मतलब उन लोग अपना थोड़ा, मतलब इज़्ज़त वाली चीज़ मानते हैं, जो उनके धर्म में भी है। तो इससे ऐसे लोगों के साथ किया गया, तो मतलब उसको हम अप्रिशिएट नहीं करते। और सबसे बड़ी बात तो है, जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो कभी भी उन एजेंट्स को क्यों नहीं पकड़ती जो लोग इनको बेवकूफ़ बना के ले जाते हैं। 40-40 लाख रुपए ले लेते हैं लोग अपने गाँव, मतलब अपने ज़मीनें रख रख के मतलब जाते हैं वहाँ के कुछ कर सकेंगे। एंड बाकी जो मूल रीज़न है, जो यहाँ पे लोगों के पास नौकरियाँ नहीं है, मतलब इसलिए वो जाते हैं। और तो मैं उन्हें जस्टिफाई नहीं कर रही, और मेरे ख्याल से एक अवेयरनेस भी उन लोगों में होनी चाहिए कि ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि एक लालच में चले जाते हैं वो लोग, तो वो भी, मतलब उनको भी एक जैसे ना मानवीय आधार पे उनको ट्रीट करना चाहिए। भगत मान इस चीज़ को लेकर जो विरोध जता रहे थे, और वहाँ पर जैसे अमृतसर के ही एयरपोर्ट पर क्यों भेजा जाए, इसको लेकर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। देखिए, वो तो है ही कि वो उदयपुर राजस्थान सब जगह पार करके आप वहाँ पे वहीं पे उतारे हैं, शायद मतलब वही बात, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि मतलब वो शायद ये कहना चाह रहे हैं कि केवल पंजाब से ही लोग वहाँ पर जाते हैं। और मतलब जैसे कि अब शेख हसीना भी आई हैं, देखिए, इसीलिए मैं कह रही थी कि कोई अपनी चॉइस से नहीं आता, कोई अपनी चॉइस से नहीं मतलब माइग्रेट करता है, तो वो भी आई हैं। तो अब उनके लिए तो एयर हिंडन स्टेशन जो है वहाँ पे उतनी है वो। एंड राफेल के भी जो जहाज़ थे वो अम्बाला में उतरे, तो वाई दे हैव चूजन अमृतसर ओनली, तो कोई भी सवाल उठाएगा। और देखिए, मतलब एक डिप्लोमेसी की बात है, तो उसी दिन आप लोग मिल रहे थे, तो हर आदमी को ये उम्मीद थी कि शायद उनको ऐसे नहीं भेजा जाएगा। कौन सा दबाव है उनके ऊपर मुझे नहीं पता,
है ना। लोग उम्मीद लगाए बैठे हुए थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो यहाँ पर रिपोर्ट किए गए हैं इस पर कुछ बातचीत करेंगे। बिल्कुल सबको उम्मीद थी ये, और जिस तरह से उनको भेजा गया उससे एक देखिए अपने ही लोग हैं वो, है ना। एक बेइज्जती वाली बात होती है, शायद हमारे देश के जो बहुत बड़े बड़े मतलब शिवाजी और ऐसे ऐसे लोग रहे हैं, शायद हर देश की, चाहे रानी लक्ष्मीबाई है जो भी हो, मतलब उन्होंने हर समय अपनी देश की आन बान का ख्याल रखा है।